देखिए अभी तक हमारी बातें जो सरकार पर बराबर पहुंच रही है, सरकार हमेशा प्रतिक्रिया भी दे रही है, लेकिन रोजगार नहीं दे रही है। पिछला विज्ञापन बेसिक में 2018 में दिसंबर 2018 में आया था। 18 बीता, 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता, ये 25 चल रहा है। 2025 चल रहा है। अगर 2-3 साल भर्तियां और नहीं आई तो हम सभी को जो है, पहली बात तो उम्र भी बढ़ रही है। सूबे के शिक्षा मंत्री को रील डालना बंद करना चाहिए, अपने पद की गरिमा पद को लेकर के भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। लगभग पिछले 21 मई को जो है सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि प्रदेश में 3 चरणों में 1 साल के अंदर 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 1,81,000 कुछ पद बेसिक के रहेंगे। और जैसे ही हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से उसको पढ़े तो बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा संघर्ष का परिणाम साबित करने का हमको मौका मिलने जा रहा है। तो हम लोग उसको पता करने के लिए आयोग पे आए, तब तक पता चल रहा है कि ट्वीट से ही डिलीट हो गया। यानी जैसा कि बीएड वाले यदि इस बार फिर से शामिल होते हैं तो क्या आप लोगों को उससे घाटा या कुछ? देखिए तो आज हम लोग आप लोग को मिलाने वाले हैं प्रमोद कुमार मौर्य जी से, जो कि इस धरना प्रदर्शन में भाग लिए हुए हैं और इनसे जानकारी ये एकत्रित करेंगे कि आखिरकार जहां पर ये एकत्रित हुए हैं और इनकी क्या मांगे और सरकार से क्या चाहते हैं। अभी सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी दर्शक आपके हैं मीडिया समूह से या फिर जिससे आप लोग जितने जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद। देखिए प्रशिक्षुओं, यह है मामला एक व्यक्ति का नहीं है। पिछला विज्ञापन बेसिक में 2018 में दिसंबर 2018 में आया था। 18 बीता, 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता, ये 25 चल रहा है। 2025 चल रहा है। अगर 2-3 साल भर्तियां और नहीं आई तो हम सभी को जो है, पहली बात तो उम्र भी बढ़ रही है और उसके बाद बेरोजगारी में ये सर्वाइव करना इलाहाबाद में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अभी पिछले 21 मई को जो है सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि प्रदेश में 3 चरणों में 1 साल के अंदर 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 1,81,000 कुछ पद बेसिक के रहेंगे। और जैसे ही हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से उसको पढ़े तो बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा संघर्ष का परिणाम साबित करने का हमको मौका मिलने जा रहा है। तो हम लोग उसको पता करने के लिए आयोग पे आए, तब तक पता चल रहा है कि ट्वीट से ही डिलीट हो गया। यानी भर्ती आई और भर्ती चली गई, हम लोग उसको न तो फार्म भर पाए, न परीक्षा दे पाए, न तैयारी कर पाए। भर्ती तो चली गई। तो क्या बताइए, सरकार के भी माध्यम से झूठ बोला जाएगा, सरकार के मुख्य ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी झूठ बोला जाएगा। इतना बड़ा छात्र समूह होते हुए आपने 2019 में टेट कराया, 2021 में टेट कराया, लीक हुआ, दोबारा करवाया, उसका परिणाम दिया। क्या आप कोई भर्ती बेसिक में दे पाए? कब देंगे भर्ती, बताइए। यह प्रदेश के प्रशिक्षुओं के साथ घोर अन्याय है। प्रदेश के प्रशिक्षुओं के साथ घोर अन्याय है। जो प्रशिक्षु समूह पूरे प्रदेश के लगभग हर घरों से जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोरा छलावा मत करिए, उसके सामने थाली रख करके थाली खींचने का काम मत करिए योगी जी। नहीं तो देखें 2024 का परिणाम बहुत खतरनाक रहा है, इससे भी खराब परिणाम आपके लिए आने वाला है 27 में। तो इस नाते से चेत जाइए। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक बात नहीं कोई करेंगे, लेकिन हम अपने हक अधिकार अपने पेट के साथ भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में अगर भर्ती नहीं देते हैं तो हम अपनी ताकत को दिखा देंगे। नहीं है। प्रमोद कुमार मौर्य, गोरखपुर के बगल में संत कबीर। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने अलग अलग जगह पर कई जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला है और आपकी मांगे सरकार तक पहुंच पाई है अभी तक या नहीं? देखिए अभी तक हमारी बातें जो सरकार पर बराबर पहुंच रही है, सरकार हमेशा प्रतिक्रिया भी दे रही है, लेकिन रोजगार नहीं दे रही है। इसलिए सरकार को रोजगार देने पे काम करना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर करके केवल रोजगार मुद्दे पे विफल है, पहले सूबे के शिक्षा मंत्री को रील डालना बंद करना चाहिए, अपने पद की गरिमा पद को लेकर के भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। लगभग कितने वर्षों से वैकेंसी नहीं आई? 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई। लगभग 7 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई। जैसे इसके पहले 69,000 जो वैकेंसी हुई थी, उस पे लगभग आप जैसे कि ओनली फॉर बीटीसी वालों के लिए था, डीएलएड और बीटीसी, लेकिन उसमें जैसा कि बीएड वालों को भी शामिल कर दिया गया था और शिक्षा मित्र को रिजर्वेशन दिया गया था। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो आने वाली अगली भर्ती है तो उसमें भी ये होना चाहिए या नहीं? देखिए जो आने वाली भर्ती है उस पर भर्ती में जो बीएड को सरकार एक बार शामिल करती है, एक बार हटाती है, और समय समय पर बीएड को हटाने और बहाल करने का काम सरकार का है। हमारा कार्य ये है कि प्रदेश की सरकार रिक्त है तो भर्ती का विज्ञापन जारी करे। जैसा कि बीएड वाले यदि इस बार फिर से शामिल होते हैं तो क्या आप लोगों को उससे घाटा या कुछ? देखिए ये काम सरकार का, हमारा काम नहीं, हमारा काम है भर्ती का। सरकार चाहे जिसको शामिल करे उसका काम है। जैसे मेरा एक प्रश्न आप दोनों लोगों से है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछले वाले 69,000 वाली भर्ती में रिजर्वेशन था, उस
आरक्षण को लेकर के बहुत धांधलियां हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर, जो भी लोग पीड़ित हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, हम यही कहेंगे उस पर। बाकी हमारा जो मुद्दा है वह है बेसिक शिक्षा में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है। इसको सरकार अविलंब जारी करे, यह प्रदेश के हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जैसे कि ठीक है, ये प्रतिक्रिया जो चल रही है ये नई शिक्षक भर्ती के, लेकिन जैसा कि पहली भर्तियों में हो चुका है आपका रिजर्वेशन से लेकर धांधली, वो अगर फिर से होगी तो फिर तो मुश्किल होगी ना? नहीं सर, फिर हम लोग को फिर रास्ता है कोर्ट का, तो कोर्ट का रास्ता है वही। जैसा कोर्ट का रास्ता है, तो अभी भी लगभग 25,000 ओबीसी रिजर्वेशन था, उसका मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। 69,000। सर, ये जो हमारा धरना आज का है, ये मुख्य धरना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है, जो अभी सरकार ने 21 मई को अपने मुख्य ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, उसको 4 घंटे में डिलीट कर दिया। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि उसको धरातल पर लाया जाए, विज्ञापन जारी कराया जाए, हमारा संघर्ष उसके हित में। 69,000 जो भर्ती है सरकार जानबूझ के आज तक जला रही है। 2018 की भर्ती 2025 खुद बीजेपी सरकार की भर्ती है और खुद उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। 7 साल हो गया। सरकार सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है कि अगर 69,000 भर्ती का मुद्दा खत्म होगा तो नई भर्ती देना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को 69,000 से कोई लेना देना ही नहीं है। अब हमको नई शिक्षक भर्ती चाहिए। 7 साल में इतना बड़ा प्रदेश है, 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए हर हाल में, इतना बड़ा प्रदेश है। बाकी 51,112 और 27,713 का हलफनामा कोर्ट में खुद सरकार ने लगाया, कोई स्टूडेंट नहीं लगाया, सरकार ने खुद बोला है। और हमें पूरी तरह याद है जब मुख्यमंत्री 2020 में 69,000 को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो उन्होंने खुद बोला था 51,112 पद खाली और हम नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो 2017, 18, 19, 21, 22, 23 बैच के जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको भी तो भर्ती चाहिए, या जो पुराने भर्ती हैं स्टूडेंट है उन्हीं को ही सिर्फ चाहिए। तो हमको विज्ञापन चाहिए, आश्वासन कोई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विज्ञापन चाहिए। नोटिफिकेशन के बिना कोई विश्वास योग्य सरकार है ही नहीं है, अब बिना विज्ञापन के बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं। चलिए आप 69,000 की जो बात आप कर रहे हैं, सरकार, आप अगर शायद आपको पता होगा कि सरकार के वकील खुद लड़ने नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार साफ है, सरकार सब कुछ है, जैसे कि कहा नहीं जाता एक जर्नल का मुद्दा है, अगर जर्नल का मुद्दा नहीं होता शायद आज वो बात क्लियर होती। उसमें इतने बच्चों को निकालना, वो निकलेंगे जो जर्नल वाले निकलेंगे, ओबीसी वाले। आज जब से सरकार आई है ये ओबीसी वाले मार खा रहे हैं। अगर ओबीसी की बात नहीं होती तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोर्ट बोल रही है, ये खुद बोले, ये लिस्ट जारी की, 6800 लोग को अंदर डालो, आज तक 6800 वाले भटक रहे हैं रोड पे। केशव प्रसाद हो गया, मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री चाहे जो हो, उनके दरवाजे पे लात खाए हैं, पुलिस उनके दरवाजे पे मारी है 6800 वाले के। उसके बाद सरकार ये कर दी, उसने सरकार ये कर दी 19,000 है, 19,000 निकलने की बात कर दी कि बच्चे आपस में लड़ जाएं। सरकार सिर्फ ये क्या नहीं रही है, सरकार सिर्फ बच्चों को लड़ा रही है। बच्चे अपने आप को समझे, बच्चे को कोई नहीं दिक्कत है। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे मीडिया हो, मीडिया दिखा नहीं पा रही है जो दिखाना चाहिए। अगर शायद आप मनोज पांडे जो सर हैं, मीडिया से रिटायरी ले लिए, उनसे पूछा गया कि आप अपनी जिंदगी में क्या नहीं बनना चाहते, वो डायरेक्ट बोले मीडिया पत्रकार नहीं बनना चाहते हैं और चाहे जो बन जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे जो सरकारें होती हैं भाई, चाहे जो हो,